तरुण अपने पिता के पास जाता है और कंबल हटाता है। माधव डर के मारे हिलने डुलने लगता है। डरिए मत पापा, मैं हूं, मैं आ गया हूं आपको बचाने के लिए। अपने बेटे की आवाज सुनता है तो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो तुरंत अपना कंबल हटाता है और रवि को देखने लगता है। रवि उसे उसी के बाजू में गिरा हुआ दिखाई देता है। मैंने इस गद्दार को ठिकाने लगा दिया पापा। माधव ये देखता है तो चौंक जाता है। बेवकूफ, ये क्या किया? ये मेरी जान बचा रहा था और तुमने इसी की जान ले ली। माधव उसे सारी कहानी सुना देता है। तरुण रवि के पास जाता है और उसे दीवार के सहारे बैठा देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे भाई। रवि, जिसमें थोड़ी जान अभी बाकी थी, कहता है, मेरे दोस्त, मेरा सफर यहीं तक था। अब मैं नहीं बच सकता, लेकिन तुम्हारे पिताजी को अभी भी खतरा है। तुम चाहो तो ये खतरा टाल सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा रवि। माधव तरुण को बहुत डांट लगाता है। रवि तरुण से कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो तरुण को अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाल कर देता है। ये डायरी लो, इसमें दूरदर्शिता विद्या के बारे में सारी जानकारी है। मेरे मरने के बाद तुम दूरदर्शी बन जाओगे और अपने पिता की जान बचा पाओगे। तरुण रवि को कई बार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रवि मना कर देता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी गलती की वजह से अब मेरी जान को फिर से खतरा है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये विद्या सीखकर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर तरुण अपनी मां को सब बता देता है। अगली सुबह माधव अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तो बताओ, मुझे आज क्या करना चाहिए? मुझे उस किताब को पूरा पढ़ने और समझने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा पापा। क्या कहा? 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक मैं क्या करूं? बाहर जाऊं अपनी जान को हथेली पर लेकर, या फिर यहीं घर में बैठा रहूं डरते हुए? मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द सीखने की। माधव परेशान होकर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता अब क्या करे। वो अपने भाई का फोन भी इग्नोर करते जाता है। 1-2 दिन तक माधव अपने घर पर ही रहता है, लेकिन फिर उसे बेचैनी होने लगती है और वो बाहर निकल जाता है। वो कैसीनो चला जाता है और जुआ खेलने लगता है और जुए में 50,000 हार जाता है। तभी उसका भाई धीरज उसके पास आता है और कहता है, भैया आपने ये ठीक नहीं किया। माधव अपने भाई को देखता है तो चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत भैया, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा हैं, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा लड़का है जो भविष्य देख सकता है, तो आपने उस बात को मुझे बताया क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो। अब वो नहीं रहा। वो उसे बीच में ही रोक देता है। भैया आपने ठीक नहीं किया, और इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। माधव अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। माधव अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तभी तरुण माधव के पास आता है और कहता है, पापा आप कभी नहीं सुधर सकते ना? आप जुआ खेलने गए हैं, ये बात सुनकर माँ को दिल का दौरा पड़ गया। माधव अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। तरुण अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन माधव अपने घर पर रुक जाता है। माधव अपने घर में 2 दिन तक अकेला रहता है। फिर से फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या आप माधव जी बोल रहे हैं? सर, आप कुछ दिन पहले कैसीनो आए थे, आप वहां पर अपना पर्स भूल गए, प्लीज आकर ले जाइए। माधव अपने बीवी और बच्चे के घर से चले जाने से बहुत दुखी था, इसीलिए वो कैसीनो चला गया। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो कोई खेल नहीं खेलेगा। कैसीनो के अंदर जाते ही एक आदमी उसे उसका पर्स दे देता है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और तरुण दूसरी तरफ से कहता है, पापा कैसीनो से बाहर आइए, वहां आपकी जान को खतरा है। माधव अपने चारों ओर देखता है और उसे शेट्टी के आदमी दिखाई देते हैं। जिनमें से एक माधव से कहता है, तो तुम अभी तक मरे नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारी खबर देने वाले को हम मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। जानना चाहोगे वो कौन है? इतने में एक मोटरसाइकिल कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है।
जिसमें तरुण बैठा हुआ था। वो अपने पापा को जल्दी से पीछे बैठा लेता है और वहां से चला जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तरुण रोते रोते कहता है, नहीं पापा, चोट नहीं लगी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ कैसी है? तरुण अपनी माँ का नाम सुनकर और जोर से रोने लगता है और मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है। माधव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? तरुण और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, तूने मेरे पापों की सजा मेरी पत्नी को क्यों दी? और फिर माधव भी फूट फूट कर रोने लगता है और वो लोग भूल जाते हैं कि वो अभी खतरे वाली जगह से ज्यादा दूर नहीं निकले थे। माधव अपने बेटे को संभालता है और फिर पूछता है, क्या बेटा तुमने वो विद्या सीख ली? हाँ पापा, मैंने वो विद्या सीख ली और इस पूरी जगह पर आपको खतरा ही खतरा है। तभी उनके सामने एक कार रुकती है और उसमें से धीरज बाहर निकलता है। मैं तो बर्बाद हो गया भैया, लेकिन आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अब तरुण अपनी मोटरसाइकिल मोड़ता है। इससे पहले धीरज बंदूक निकालता है और तरुण पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है, जिससे तरुण वहीं मर जाता है। माधव गुस्से में धीरज की तरफ दौड़ता है और बंदूक छीन लेता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा बदला पूरा हो चुका है भैया। आपने मेरे साथ धोखा किया और मैंने आपके साथ। माधव गुस्से में उसे गोली मार देता है। माधव अपने बेटे की लाश के पास जाता है और रोने लगता है। उठ मेरे बच्चे, क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? और वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो अपने पास पड़ी बंदूक उठा लेता है। तभी न जाने उसे कहां से काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपनी बीवी तारा, बेटे तरुण और रवि की आत्मा दिखाई देती है। पापा, मुझे माफ करना, मैं आपकी जान नहीं बचा सका। नहीं बेटा, मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है। बस तुम वापस आ जाओ। तुम लोग वापस आ जाओ तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि इस विधा के ऊपर कुछ नहीं है और हम इस विधा का कोई नियम नहीं तोड़ सकते। आपने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर अब समय निकल चुका है। माधव चारों ओर से आ रही आवाजों से अपने होश खो बैठता है और अपने सिर पर बंदूक रख गोली चला देता है और दूरदर्शी की बात सच हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।